अगली खबर लखनऊ से है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जल्द ही निकाय चुनाव होंगे, उसको लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां धर्म और नाम छुपाकर शादी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को शादी से एक दिन पहले गिरफ्तार किया। प्रेमिका ने आरोपी पर केस दर्ज करवाया था। आशीष बनकर युवती को धोखा दे रहा था हसीन सैफी, और जब इसके बारे में प्रेमिका को जानकारी लगी तो उसने पुलिस में केस दर्ज करवाया और अब एक दिन पहले शादी से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है। धर्म और नाम छुपाकर शादी करने की कोशिश में ये शख्स फिराक में था, लेकिन इसकी प्रेमिका को जब एक दिन पहले पता चला तो शादी से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आशीष बनकर युवती को धोखा दे रहा था हसीन सैफी। नाम भी छुपाया और अपना धर्म भी छुपाया। शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेमिका को जब इसकी जानकारी लगी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। लोनी इलाके में महिला से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पिस्टल दिखाकर धूप में बैठी महिला से लूट की गई। सीसीटीवी में कैद महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। असले के दम पर लूट के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। थाना लोनी के अंकुर विहार चौकी क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर महिला धूप में बैठी हुई थी, तभी अचानक से हथियारबंद बदमाश आकर आतंक करते हुए लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरी घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, इस फुटेज के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले लगातार बैक टू बैक गाजियाबाद से सामने आए हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बेशक पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लूट की घटनाएं हैं, वारदात है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बात की जाए ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के अंकुर विहार का, जहां पर एक महिला घर के बाहर बैठी हुई है। तभी बदमाश आता, हथियार हाथ में उसके, और लूट की घटना को कर फरार हो जाता है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो जाता है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बदमाशों के हौसले गाजियाबाद में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बेशक गाजियाबाद में कमिश्नरी लगा दी या यहाँ पर सभी डीसीपी बैठा दिए, उसके बाद एडिशनल सीपी भी आ गए, लेकिन गाजियाबाद में जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। अगर महिला घर के बाहर बैठी है, वहां भी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर अगर बाहर कहीं सड़क पर जा रही है तो वहां तो उसके साथ स्वाभाविक है कहीं भी लूट हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर चैन स्नैचिंग की बात की जाए या महिला अपराध संबंधित पीड़ित की बात की जाए, तो लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति पूरी अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर सहारनपुर से, जहां हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। अचानक कार में आग लगने से हड़कंप मचा है। कार सवार लोग सुरक्षित है, आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है, जहां फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लगी है। गनीमत ये रही कि कार सवार जो लोग हैं उन्होंने समय रहते कार से वो बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी जिंदगी को बचा लिया। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार जो लोग थे वो समय रहते बाहर आ गए और उसके बाद उनकी जान बची। लेकिन कार किस तरीके से जल रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी। चलती कार में अचानक से ये आग लगी है। बहरहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर तुषार गिरी का लखनऊ दौरा। स्मार्ट सिटी मुख्यालय पर चीफ कमिश्नर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ कमिश्नर के साथ नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी नगर निगम के कामों की जानकारी ली है। शहर में मूल अस्तित्व को बचाने व नए रूप को लेकर भी बातचीत की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ कमिश्नर के साथ नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे हैं। नगर निगम के कामों की जानकारी ली है, स्मार्ट सिटी की जानकारी ली है। बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर है तुषार गिरी जो पहुंचे हैं। आगे बढ़ते अगली खबर भदोही से है, जहां बाहुबली विजय मिश्रा के परिवार पर कानूनी शिकंजा। जेल में बंद विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क होगी।
ब्लॉक प्रमुख मनीष का आलीशान घर कुर्क किया जाएगा। मनीष मिश्रा के प्रयागराज वाले करोड़ों के घर की कुर्की होगी। जनपद प्रयागराज स्थित बागंबरी हाउसिंग स्कीम म्यूनिसिपल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 मंजिला भवन को कुर्क किया जाएगा। करीब इस भवन की कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएम भदोई ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण का आदेश भी दे दिया है। गैंगरेप, गैंगस्टर सहित कई मामलों में जेल में बंद है। ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से ही भवन क्रय करने का आरोप लग रहा है। वहीं बुलंदशहर में फैक्ट्रियों में चोरी और लूट मामले में एक्शन लिया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने 13 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरे फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। खुर्जा और सिकंदराबाद में चोरी और लूट को अंजाम दिया। कासगंज जिले के रहने वाले ज्यादातर आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव का डेटा हैक करने का मामला सामने आया, जहां अनुराग श्रीवास्तव का डेटा हैक करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ईमेल के जरिए 5 बिटकॉइन मांगे थे। साइबर क्राइम ने अमित प्रताप सिंह, रजनीश निगम को गिरफ्तार किया है। गोमती नगर का रहने वाला हार्दिक खन्ना भी गिरफ्तार किया गया है। निजी कंपनी में काम करते थे ये तीनों आरोपी, ये जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में आपस में भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। एक दूसरे पर लाठी डंडा और लात घूंसे बरसाए गए हैं। पदाधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पदयात्रा पहुंची थी। भरवारी के नगर पालिका परिषद में पहुंचते ही विवाद हो गया। पुराने विवाद के चलते आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। जो मौके से तस्वीर सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और उसी दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुराने विवाद के चलते आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं और जो तस्वीरें आई हैं वो उस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कौशाम्बी में आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। पुराना कोई विवाद जिसके चलते आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए और उसके बाद लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। बरवारी के नगर पालिका परिषद पहुंचते ही ये विवाद हुआ है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभिसार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिसार, कैसे इस विवाद को शांत कराया गया, कितनी देर तक ये विवाद चलता रहा, पूरी जानकारी दें। पहले तो ये बता दूं कि ये इनका आपसी विवाद था और काफी पुराना विवाद था, ऐसी चर्चा हो रही है और लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले कार्यकर्ता जो है भरवारी नगर पालिका से थोड़ी दूर पर भिड़े थे। उसके बाद ये कस्बे के अंदर आए तो कस्बे के अंदर आने के बाद ये लोग फिर से एक बार उग्र हो गए और उग्र होने के बाद ये मारपीट करने लगे। हालांकि यहाँ पर जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय जी, ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से कुछ ज्यादा ऐसी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन विवाद बहुत ही गहरा था और चोटी भी लगी है। बट अभी ठीक है अभी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।